बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.3 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है ये गिवन क्वेश्चन है ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में फर्क करने का। हमारे पास ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पर दो क्राइटेरिया, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में है। नोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है। 2 को जब इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बनेगी वेरिएबल की 3। जब 3 को साथ वाले x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बनेगी 4। यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल की पावर 4 है और नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया गया है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसका हम डायरेक्ट क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट। ये जो क्वेश्चन है इसको लेट कर लेते हैं। x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने लेट किया है, किसके बराबर लेट किया है अभी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी उसके नोमिनेटर में हम दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये देखो x की पावर 2 प्लस 3, पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा और दूसरे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद प्लस आएगा, एक के बाद कांस्टेंट है c, तो ये c के c का डिनोमिनेटर x प्लस 1, उसके बाद प्लस और d आएगा, d का डिनोमिनेटर x माइनस 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हमने क्या किया, इन्हीं फैक्टरों को लेकर एक इक्वेशन की राइट हैंड साइड इंट्रोड्यूस करवाए। जहां वेरिएबल की पावर 2 होगी वहां हम दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पहले के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। जहां वेरिएबल की पावर 1 होगी उसके नोमिनेटर में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इन्हीं फैक्टर को लेकर इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनती है। तो हम क्या करेंगे, जो अमल हमने करना है वो यहाँ लिखना भी है। मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, बाय x की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। x प्लस 1 और x माइनस 1 से इक्वेशन के दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो फैक्टर है ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और ये फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 2। अब आएगा राइट हैंड साइड ax प्लस b। अब ये फैक्टर और दोनों फैक्टर सेम है, ये दोनों कैंसिल, ax प्लस b के साथ ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए। ठीक, अब आएगा प्लस c के साथ देखो ये प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा c के साथ, पहले वाला और आखिरी वाला फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। x की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद आएगा प्लस d। अब d में क्या होगा, ये माइनस वाला फैक्टर इसका डिनोमिनेटर में भी माइनस वाला फैक्टर आपस में कैंसिल, d के साथ पहले दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए। तो ये पहले दो फैक्टर मैंने लिख दिए यहाँ पर और
इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अभी हमने दो इक्वेशन बनाई है। इन दोनों इक्वेशनों को किस तरह बनाया है, हमारे जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में फैक्टर थे इनको यूज करते हुए दो इक्वेशन बनाई। अब इन फैक्टर को, इनमें से वो फैक्टर जिनकी x की पावर 1 है, x की पावर 2 वाले को नहीं, यानी कि x की पावर 2 वाला एक फैक्टर इसको छोड़कर जिनमें x की पावर 1 है उस फैक्टर को लेके उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है a b c d उनके आंसर आते रहेंगे। तो बारी बारी पुटिंग x plus 1 equal to 0 in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है x plus 1। यहां से x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर आएगा -1। ये +1 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू तो -1 बनेगी। अब यहां पर हम -1 पुट करेंगे, देखो x की जगह पर -1 पुट करेंगे, 7 + 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर 0। इसी तरह यहां -1 पुट करेंगे, 7 + 1 है तो ये भी 0, तो हमारे पास आंसर c का आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे -1 की पावर 2 + 2 into -1 और +2। ये लेफ्ट हैंड साइड पर जहां जहां x था वहां वहां -1 पुट किया। अब राइट हैंड साइड पे करेंगे c into -1 की पावर 2 + 3 into -1 और -1। ये फैक्टर और ये वाले फैक्टर 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, 7 + 1 है 0, -1 पुट करेंगे, 7 + 1 है 0, ये दोनों फैक्टर 0। -1 की पावर हमेशा प्लस में आएगी, ये प्लस माइनस -2 और ये +2 इज इक्वल टू c into 1 + 3, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में आएगा और -1 -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और 4c into -2, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -8c और यहाँ पर c का आंसर क्या आएगा, 8 दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, -1/8। तो ये हमारे पास c का आंसर आ गया। अब यही स्टेप हम अगेन रिपीट करेंगे, बट यहाँ पर जो फैक्टर लेंगे x - 1 वाला, पहले लिया था x + 1 वाला, अब लेंगे x -1 वाला। तो यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग a b और d कांस्टेंट है, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आएगी। और एक बात याद रखिएगा कि जिस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी मालूम होगी उसकी वैल्यू दोबारा नहीं निकलेगी। पुटिंग x - 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन चेंज नहीं करनी, इक्वेशन नंबर 2 ही रहेगी। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, +1, ये -1 है, क्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 बनेगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, यहाँ पर +1 पुट करेंगे, 7 -1 मौजूद है तो ये 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर +1 पुट करेंगे, 7 -1 मौजूद है तो ये भी 0, तो हमारे पास आंसर किसका आएगा, d का। तो सबसे पहले x = 1 लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करते हैं, 1 की पावर 2 + 2x, सॉरी x की जगह पर हमें पुट करना है 1, तो ये आएगा 1 और +2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास आंसर किसका आना था, 1, तो हमारे पास आंसर आएगा d का। तो d इज इक्वल टू 1 की पावर 2 + 3, 1 की पावर 2 + 3 into 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस आएगा, 2 1 2 + 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 7 + 3 आएगा, 1 + 1 2 बनेगा, 2 2 4 4 और 1 5 इज इक्वल टू d into 4 into 2, ये आएगा 5 into 4 to the 8d, सॉरी 8d आएगा। तो यहाँ से हमारे पास d का आंसर क्या आएगा, d इज इक्वल टू 5/8। अब हमारे पास दो कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास x की पावर 1 वाला तीसरा फैक्टर मौजूद नहीं, जो तीसरा फैक्टर मौजूद है वो x की पावर 2 वाला है, वो फैक्टर हमने यूज नहीं करना।
पावर वन वाले दो फैक्टर थे वो यूज कर लिए, दो कांस्टेंट के आंसर आ गए। अब हमारे पास कोई थर्ड फैक्टर होता है x की पावर वन वाला, तो हम वो भी यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास तीसरे कांस्टेंट का आंसर आ जाता है। अब हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग कांस्टेंट के आंसर आते रहेंगे। तो हम यहां लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को मजीद जो है हम रीराइट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट ही रहेगी, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ax प्लस b, ax प्लस b इंटू, अब इन दोनों का हम लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर a भी कंप्लीट स्क्वायर हो b भी कंप्लीट स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं इनको और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या आंसर के खातिर हम इसमें तब्दील कर सकते हैं, अगर होना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्लस और माइनस वाली फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसको 1 ही लिखते हैं। नेक्स्ट है जी प्लस c इंटू x की पावर 2 प्लस 3। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। उसके बाद आएगा प्लस d इंटू x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 1। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज लिखती रहेगी, तो राइट हैंड साइड पे बढ़ता है। ax को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax की पावर 3 बनेगा। इसी तरह ax को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -ax बनेगा। ax दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे। b को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b x की पावर 2, ये प्लस और ये माइनस हो गया, और b बन b मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी c को नहीं करना, x पावर 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 3। इसी तरह प्लस माइनस x की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x की पावर 2। अब प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x और माइनस 3, ये दोनों फैक्टर में मल्टीप्लाई हो गए। अब करेंगे प्लस d इंटू d के साथ वाले फैक्टर को, x की पावर 2 और x को मल्टीप्लाई किया x की पावर 3, x की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 बना। ठीक है, अब प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा और प्लस 3, ये हमारी सादा 3 फॉर्म होगी। अब ये देखो इसके अंदर वाली वैल्यू जो हमारे साथ नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, तो अब हम क्या करेंगे, c को मल्टीप्लाई करेंगे और d को मल्टीप्लाई करेंगे। ax की पावर 3 माइनस ax प्लस b x की पावर 2 माइनस b प्लस c को जब x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c x की पावर 3 माइनस c x स्क्वायर प्लस 3 c x और माइनस 3c। इसी तरह d को मल्टीप्लाई करेंगे तो d x की पावर 3 प्लस d x की पावर 2 प्लस 3dx और प्लस 3d। अब x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखना है, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे, x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे और कांस्टेंट को इकट्ठा। x की पावर 3 की एक ये वैल्यू थी और एक ये प्लस c x की पावर 3, उसके बाद एक ये प्लस d x की पावर 3 और कोई नहीं। अब x की पावर 2 ये प्लस d x स्क्वायर, उसके बाद माइनस c
पावर 1 वाली वैल्यू माइनस ए एक्स और प्लस 3cx प्लस 3bx। अब कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ x मौजूद नहीं, माइनस b, उसके बाद माइनस 3c, फिर आएगा b प्लस 3b। अब पहली तीन वैल्यू में से x की पावर 3 हमारे पास कॉमन आ रही है, तो हम इनमें से x की पावर 3 कॉमन लेंगे। अगली वैल्यू में से हमारे पास x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे। उससे नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास x की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 लेंगे और ये वैल्यू एज इट ही लिखी रहेगी। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब हम लिखेंगे फॉर कंपेयरिंग कोफिशिएंट, फॉर कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, x की पावर 2 एंड x की पावर 1। यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 3। अब यहां पर x की पावर 3 लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 3 वाली वैल्यू मौजूद नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू, यहां पर x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस c प्लस b। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ये हमारे पास c और d की वैल्यू मौजूद है, c और d की वैल्यू मौजूद है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस c और माइनस d इज इक्वल टू 8। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ रेफरेंस देंगे, c किसके बराबर है -1/8 और उसके बाद d किसके बराबर है 5/8। ये वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस इंटू -1/8 माइनस इंटू 5/8 इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस 1/8, ये -5/8 इज इक्वल टू 8। यहां से एलसीएम लिया, 8 बचा, 1 माइनस 5 इंटू 8, तो यहां पर a का आंसर क्या आएगा माइनस, यहां माइनस आएगा 4/8। मजीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास a का आंसर आएगा a इज इक्वल टू 1/2 और साथ माइनस आएगा -1/2। वो कैसे आएगा 4 1 का 4 और 4 2 का 8। अब हमारे पास c का आ गया, d का आ गया, a का भी आंसर आ गया। हमारे पास किसका रहता है b का। अब यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 2, x का 2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 था, राइट हैंड साइड पर x का 2 का कोएफिशिएंट है b माइनस c और प्लस d। हमें b का आंसर चाहिए, इस तरफ आगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का c इस तरफ आगे प्लस का c बनेगा, ये प्लस का d इस तरफ आगे माइनस का d इक्वल टू b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे c और d की। c की वैल्यू क्या है -1/8 और d की वैल्यू क्या है 5/8 इज इक्वल टू b। तो एलसीएम लिया 8 बना, तो ये लिखा -1 माइनस 5 इज इक्वल टू b और -6/8 इज इक्वल टू b। तो यहां से b का हमारे पास आंसर आएगा 2 3 का 6 और 2 4 का 8 -3/4। अब हमारे पास चार कांस्टेंट थे, चारों के आंसर आ चुके हैं। जब हमारे पास तमाम वैल्यू के आंसर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं सबकी वैल्यू को किसी नंबर बाद में पुट करते हैं। यहां लिखेंगे पुटिंग all values in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 की x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 और x की पावर 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ax प्लस b, a का आंसर क्या है -1/2x प्लस b, b का आंसर क्या है b का आंसर है -3/4। ठीक है, उसके
आंसर हमारे पास -1/8 आएगा। उसके बाद प्लस आएगा डी का आंसर है 5/8/x-1। तो ये हमारे पास वैल्यू लिख दी। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे तो ये -2x बनेगा, बल्कि मैं यहाँ से माइनस भी ले लेता हूँ कॉमन, तो ये बनेगा 2x और उसके बाद प्लस 3 -1/8 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 5/8 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। इसका डिनोमिनेटर है x की पावर 2 प्लस 3 और इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे जाएगा -2x प्लस 3 ओवर x की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1/8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आएगा 5/8 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रोपर रैशनल फ्रैक्शन में था। फिर उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर होते हैं उनको यूज करते हुए हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद इन्हीं फैक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास नई इक्वेशन आती है। फिर x की पावर 1 वाले फैक्टर को हम इक्विवेलेंट टू 0 करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन में 2 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो है कांस्टेंट के आंसर आते हैं। हमारे पास दो फैक्टर थे, दो वाला बार में सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद थर्ड फैक्टर नहीं था x पावर 1 वाला, हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, थोड़ी सी यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, तो हमारे पास दो आंसर भी आ चुके हैं। जब तमाम आंसर के आंसर आ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझा जा सके।